नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान, मेरा घर मेरी जेब के साथ। आप चाहे कितना कमा लें, पर महंगाई डायन सारी कमाई चट कर जाती है। महंगाई की इस बीमारी से ज्यादातर लोग परेशान हैं, आप और हम सभी परेशान हैं। बैंक में रखे पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो महंगाई के मुकाबले में कम पड़ रहा है, जिससे लंबी अवधि में आपके पैसे की जो कीमत है वो घट रही है। तो अब सवाल ये कि आखिर इसका इलाज क्या है। दरअसल वित्त मंत्री ने इस बजट में महंगाई के इसी मर्ज का इलाज करने का एक रास्ता दिखाया है। महंगाई का असर कम करने के लिए जल्दी ही महंगाई पर आधारित बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। तो आज मेरा घर मेरी जेब में इसी की बात करेंगे। जी, तो महंगाई से मुकाबला करेगा बॉन्ड। हम जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की, जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने इस बजट में किया है। इन बॉन्ड्स में ब्याज की दर महंगाई के हिसाब से तय होगी, यानी महंगाई चाहे जितनी हो, आपका रिटर्न कम नहीं होगा। बैंक में रखा आपका पैसा क्या सही मायने में बढ़ रहा है, या ऐसे महंगाई की दीमक धीरे धीरे चाट रही है? ये सवाल हर उस निवेशक के मन में रहता है जो अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, एनपीएस या दूसरे विकल्पों में लगाते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में फिलहाल अलग अलग अवधि में 7 से 9.5% के बीच ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ में 8.5% के करीब, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी करीब इतना ही रिटर्न मिल रहा है। सोने में बीते साल करीब 11% रिटर्न मिला। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान महंगाई दर पर नजर डालें तो ये 6 से 8% के बीच रही है। यानी महंगाई के लिहाज से देखें तो निवेशक को इन विकल्पों में नेट रिटर्न 1 से 3% के करीब ही रहा। महंगाई इससे ज्यादा रही तो हो सकता है कि आपको अपने पैसे पर नेट रिटर्न 0 मिले। मतलब लंबी अवधि में महंगाई का दीमक आपकी गाढ़ी कमाई चाट जाएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड महंगाई के इसी मर्ज का इलाज कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बजट में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव रखा है। उम्मीद है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आने वाले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में लॉन्च हो सकते हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड महंगाई से निपटने में कारगर साबित होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कैसे काम करेंगे। इस तरह के बॉन्ड थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI से जुड़े होंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में मिलने वाला रिटर्न थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर से ज्यादा रहेगा। इस तरह महंगाई की दर चाहे जो हो, इसमें पैसा लगाने वालों को हमेशा फायदा होगा। मुंबई से सचिन कुमार के साथ अभिरूप सिंह तड़ागी, जी न्यूज, दिल्ली। जी, तो हम बात कर रहे हैं महंगाई पर आधारित बॉन्ड्स की। कैसे काम करेंगे ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, इसमें पैसा लगाने पर महंगाई से किस तरीके से राहत मिलेगी, क्या इसमें पैसा लगाने पर टैक्स बचेगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मुंबई से हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहले तो ये आइडिया जो इस बजट में वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया गया इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का, इस पूरे विकल्प को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क, जो 2 तरह के रिस्क होते हैं हमारे पास, एक होता है कैपिटल लॉस का रिस्क जो शॉर्ट टर्म में होता है, और एक लॉन्ग टर्म में होता है इन्फ्लेशन का रिस्क। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, स्पेशली हमारे देश में, इन्फ्लेशन को एक रिस्क नहीं मानते। इसीलिए उसी कारण है कि हम देखते हैं कि बहुत सारा पैसा जो है हमारा, वो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज है, जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, वहां पे जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन रहेगी मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेंगे
तो आपके पैसा जो है खाली नंबर्स में बढ़ेगा, आपकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। दूसरा, जब ये बॉन्ड मार्केट में आएंगे तो इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन को बीट करना किस लिए जरूरी है। आज के समय में अगर जब भी इन्फ्लेशन बीट करने की बात करते हैं तो ज्यादातर हम एडवाइस करते हैं कि आप गोल्ड में लगाइए, क्योंकि गोल्ड को एक हेज माना गया है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, या फिर इक्विटी में जाइए, क्योंकि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जहां पे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। हर इन्वेस्टर्स इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो एक ऐसी ऑप्शन की जरूरत थी जो डेट में हो, जहां पैसा आपका सेफ हो और साथ ही आप लंबे समय में 10 या 12 साल के समय में अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करें तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा विकल्प बन के रिटेल इन्वेस्टर्स और हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सामने आएगा। बिल्कुल हेमंत जी, जो आम दर्शक इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरा उन्हें विस्तार से समझाइए। इन्फ्लेशन रिलेटेड या लिंक्ड बॉन्ड्स इन्हें कहा जा रहा है, किस तरीके से ये बॉन्ड्स लंबी अवधि में महंगाई का सामना करेंगे एक आम निवेशक के लिए? देखिए, मान लीजिए किसी ने अगर 1 लाख रुपए किसी बॉन्ड में लगाया आज के समय में, क्योंकि ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड अभी नहीं है, एक नॉर्मल बॉन्ड में अगर आप पैसा लगाते हैं 8% आपको अगर रिटर्न मिलता है और अगर इन्फ्लेशन या 7 या 8% पे है तो हो क्या रहा है कि आपको हर साल 8,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड से, और साथ ही महंगाई दर क्योंकि 8% की है, 7% की है, कभी कभी 9% की भी हो सकती है, तो आपकी जो भी चीज आपको 1 लाख रुपए की मिल रही थी पिछले साल, अब वो आपको 1,08,000 की मिल रही है। तो हुआ क्या है, आपका पैसा बढ़ के 1,08,000 हो गया, साथ में चीजें भी जो है महंगी होके 1,08,000 की हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैसे की जो कीमत है वो नहीं बढ़ी है, सिर्फ नंबर्स में बढ़ा है। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होगा कि मान लीजिए 8% का इन्फ्लेशन है और उसके ऊपर रिटर्न जो मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 3 या 4 या 5% जो भी फिक्स होगा वो होगा। तो क्या होगा, अगले साल आपका जो प्रिंसिपल है उसको 1,08,000 माना जाएगा, उसके ऊपर 4 या 5 या 6% जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा। तो हर साल जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके प्रिंसिपल पे उसके हिसाब से मिल रहा है, जबकि पहले क्या था, जैसे मैंने आपको निवेशक के हाथ में एक हथियार देने की ये सरकार की तैयारी, जिससे आम निवेशक महंगाई का सामना कर सके। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को लेकर अभी रिजर्व बैंक को गाइडलाइंस तय करनी है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब एक आम निवेशक यकीनन जानना चाह रहा होगा। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी जी तो मौजूद हैं ही, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर जरा इन सवालों पर भी डाल लेते हैं कि क्या इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में पैसा लगाने पर टैक्स बच पाएगा। सवाल अहम यह भी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को थोक महंगाई दर से जोड़ा जाएगा या फिर खुदरा महंगाई दर से। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में ब्याज की दर महंगाई दर से कितनी ज्यादा रखी जाएगी। सवाल यह भी अहम हो जाता है कि ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होंगे कितने वक्त के लिए होंगे ये बॉन्ड्स, और सवाल यह भी कि क्या कोई निवेशक इसमें पैसा लगाने पर बीच में अपना पैसा निकाल पाएगा। तो आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। हेमंत जी, ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स है, पैसा लगाने पर क्या टैक्स भी बचेगा? देखिए, अभी तक कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होता है तो अगर आपने टैक्स लगा दिया तो एक तरफ हमने इन्फ्लेशन को बीट किया और सामने अगर उस पर टैक्स लग गया तो फिर जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है, वो फिर से कम हो जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि आरबीआई जब भी ये बॉन्ड अनाउंस करते हैं कि उसमें टैक्स बेनिफिट है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है टैक्स बेनिफिट कहीं किसी न किसी तरीके से क्रूशियल है, उसको बहुत डेफिनेटली आरबीआई को ठीक तरीके से देखना होगा। बिल्कुल, तो अभी जो इसकी गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से जारी की जाएंगी और उसमें टैक्स को लेकर क्या रुख रहेगा आरबीआई का, ये भी देखना होगा। चलिए सर, आपको बताते हैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स काम कैसे करेंगे। सामान्य बॉन्ड हो या फिर लंबी अवधि के जो फिक्स डिपॉजिट्स हो या निवेश के जो दूसरे विकल्प, इनमें ब्याज की दर जो है वो फिक्स्ड रहती है, जबकि महंगाई दर में तो हम जानते ही हैं कि हर महीने बदलाव होता रहता है। मान लीजिए आपने किसी बैंक में 9% की दर पर पैसा फिक्स डिपॉजिट किया, महंगाई दर 7% है, तो आपका जो नेट रिटर्न है करीब 2% रहेगा। लेकिन अगर महंगाई 8% हो जाती है तो नेट आपका घट गया, रिटर्न अब आपका 1% रह गया। इसी तरह महंगाई में आपका पैसा ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, महंगाई के इसी मर्ज का ये इलाज कर सकता है। लेकिन हेमंत जी, कौन सी महंगाई दर के ऊपर ये आधारित किया जाएगा, खुदरा या फिर थोक? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सवाल है, बट अभी तक जो भी हमने नोटिंग्स देखे हैं आरबीआई के और जो अभी तक हमने पढ़ा है या देखा है, जो बात हो रही है उसके बारे में, मुझे नहीं लगता वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जाएगा। वो आई थिंक जो थोक जो इंडेक्स है उसके ऊपर ही होगा। चलिए हेमंत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी कई और सवाल हैं जिनका जवाब जानना चाह रहे होंगे दर्शक। तो छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्यों बाजार में मौजूद निवेश विकल्पों के मुकाबले इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है।
तो सुरक्षित और निश्चित रिटर्न के लिए बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब महंगाई दर ज्यादा हो जाती है। शेयर बाजार, सोना, रियलिटी जैसे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन इनमें जोखिम की गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में महंगाई आधारित बॉन्ड्स एक बेहतरीन विकल्प साबित होंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड उन लोगों के लिए अपनी गाढ़ी कमाई बचाने का अच्छा तरीका हो सकता है जो अभी तक अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ या एनएससी जैसे ऑप्शन में निवेश करते थे। फिलहाल निवेश के जो विकल्प आम निवेशक के पास हैं, उनमें फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, एनएससी सबसे लोकप्रिय हैं। इसके अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना और प्रॉपर्टी में भी लोग निवेश करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट पर फिलहाल अलग अलग अवधि में 7 से 9.5% के बीच रिटर्न मिल रहा है, जबकि पीपीएफ में फिलहाल 8.8% रिटर्न मिलता है। एनएससी में भी रिटर्न कमोबेश इतना ही है। ये वो विकल्प हैं जिनमें निवेश सुरक्षित रहता है और निश्चित रिटर्न मिलता है। हालांकि महंगाई दर के आधार पर नेट रिटर्न जोड़ें तो ये ज्यादा फायदेमंद नहीं रहते। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना, रियलिटी सेक्टर में रिटर्न ज्यादा रह सकता है, लेकिन इनमें जोखिम की आशंका भी ज्यादा रहती है। बीते साल की बात करें तो शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को करीब 26% का फायदा हुआ, सोने में 11% का फायदा हुआ, जबकि म्यूचुअल फंड में औसतन 25 से 30% का रिटर्न मिला। ये ऐसे विकल्प हैं जो देश की आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करते, बल्कि दुनिया भर के आर्थिक हालात कैसे हैं इस पर निर्भर करते हैं। शेयर बाजार, सोना, म्यूचुअल फंड या रियलिटी में जितने फायदे की उम्मीद रहती है, कई बार उतना ही नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि वित्तीय सलाहकार राय देते हैं कि रिटायर्ड और बुजुर्ग लोगों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ जैसे विकल्प ज्यादा बेहतर रहते हैं। अब ऐसे में इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड उन लोगों के लिए निवेश का अच्छा जरिया बन सकते हैं जो बहुत ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते या जोखिम लेना नहीं चाहते। जितेंद्र भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और इस खास पेशकश में मुंबई से हमारे साथ खास मेहमान फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी लगातार बने हुए हैं। हेमंत जी, लेकिन ये पहला मौका तो है नहीं, इसी तरीके के बॉन्ड्स जो है 1997 में भी हमने देखा था देश में जारी किए गए थे, लेकिन तब ये ज्यादा कामयाब नहीं हुए थे। तो उस पिछली बार से इस बार क्या सबक लिया जा सकता है? देखिए, पिछली बार जब 1997 में जो बॉन्ड आए थे, उस समय इनका जो टेन्योर था वो 5 साल का था और सिर्फ कैपिटल जो है उसको इंडेक्स किया गया था इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। उसमें जो इंटरेस्ट मिला था इन्वेस्टर्स को, उसको उन्होंने इंडेक्स नहीं किया था। इस बार जो बॉन्ड की आने की जो बात हो रही है, वहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को इन्फ्लेशन से इंडेक्स किया जाएगा। और साथ ही टेन्योर डिफरेंस है पिछली बार, मुझे लगता है 10 या 12 साल। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद आपको बता दें कि हमारे साथ जो मौजूद खास मेहमान हैं उनसे जानेंगे निवेश के कुछ और विकल्प भी जो महंगाई का सामना कर सकते हैं। जी, तो महंगाई का सामना करेगा बॉन्ड। हम इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से फाइनेंशियल एक्सपर्ट खास मेहमान हेमंत रुस्तगी जी लगातार इस खास पेशकश में बने हुए हैं। हेमंत जी, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स तो एक विकल्प है ही, इसके अलावा फिलहाल बाजार में कौन से ऐसे विकल्प मौजूद है जिसमें निवेश करके एक आम निवेशक महंगाई से काफी हद तक सामना कर सकता है? देखिए, जनरली जब हम इन्फ्लेशन को बीट करने की बात करते हैं लंबे समय में, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, इन्फ्लेशन रिस्क है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्फ्लेशन इतना बड़ा रिस्क नहीं है। तो सबसे अच्छा विकल्प जो माना जाता है वो है इक्विटीज। या तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हर इन्वेस्टर जो है इक्विटीज में इन्वेस्ट करने से कंफर्टेबल नहीं है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड काफी अच्छी ऑप्शन है। और जो दूसरे ऑप्शन है, जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स में अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट के समय में अगर कोई ऐसा बॉन्ड आता है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं, उनके लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। ऑफ कोर्स दूसरा विकल्प है, जैसे हमेशा बिल्कुल। और चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार में ये विकल्प आम निवेशक के लिए आ पाएगा? देखिए, मुझे लगता है अगले 3 महीने में शायद इसकी गाइडलाइंस आनी चाहिए जी। तो अगले 6 महीने में मुझे लगता है ये इन्फ्लेशन इंडेक्स एक रियलिटी होनी चाहिए मार्केट प्लेस में। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमसे बातचीत करने के लिए इस खास पेशकश में। तो आज हमने बात की आपका पैसा महंगाई में कैसे बचेगा। कल यानी गुरुवार को आपको बताएंगे क्या शेयर बाजार में पैसा लगाने का सही वक्त है और क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए